इस वीडियो में अपन डिफरेंट लोकस के बारे में पढ़ेंगे जो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का बताया था उसके बेस ऊपर डिफरेंट लोकस बन सकता है, तो उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट है वो ये है कि मान लो कि P ऑफ Z एक वेरिएबल पॉइंट है और ये दो फिक्स पॉइंट है AZ1 एंड BZ2। और इस टाइप से है कि Z माइनस Z1 का जो मॉड्यूलस है वो Z माइनस Z2 के मॉड्यूलस के इक्वल है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो पॉइंट Z का जो डिस्टेंस है Z1 से और पॉइंट Z का जो डिस्टेंस है Z2 से वो सेम है। इसका लोकस क्या हो जाएगा, तो ये इन दोनों को ज्वाइन करो और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वहां पर ये पॉइंट Z लाई करेगा। तो इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, ये हो जाएगा और ये मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2 हो जाएगा और इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। इस तरीके से इस केस में लोकस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बना, उसको जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस केस में यहाँ पे अपना लोकस हो जाएगा। सेकंड अपने पास मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये दो अपने फिक्स पॉइंट है AZ1 एंड BZ2 और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 है। तो यहाँ पर अगर एक वेरिएबल पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा, तो उस केस में ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 और ये जो डिस्टेंस हो मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2। ये तुम्हें पता ही है कि मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2 या मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z ये सेम ही चीज है। इस केस में तुम इजीली देख सकते हो कि इसका और इसका सम इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो Z है वो लाई कर रहा है इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के ऊपर, यानी इस पोर्शन में कहीं पे लाई करेगा। ये चीज तुम देख सकते हो। जो अपना थर्ड केस वो ये है कि मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 दे रखा है। तो इस केस में अगर देखें तो ये AZ1 अपना फिक्स पॉइंट है और BZ2 अपना दूसरा फिक्स पॉइंट है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 से अपन देता है। यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो अपन P ऑफ Z मतलब जो वेरिएबल पॉइंट है वो अपन किस पे लेंगे, जो रे निकल रही है जो पॉइंट बी से जो रे निकलेगी ना उस पे लेंगे। क्योंकि इस केस में अगर तुम देखोगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 वो ये डिस्टेंस हो जाएगी और ये बड़ी है और यहाँ से ये छोटी डिस्टेंस जो मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2 उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंटों के बीच की वो आएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि इस केस में जो पॉइंट अपना है वो लाई करेगा बी से निकलने वाली रे के ऊपर। इस चीज को ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है कि मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2 का होल मॉड्यूलस तुमने लिया और वो इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा एक पॉइंट है AZ1 और दूसरा पॉइंट है BZ2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि वो A से निकलने वाली रे पर होगा, तो यहाँ पर अपना वेरिएबल पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस है वो मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2 हो जाएगी इस केस में और ये जो डिस्टेंस हो मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 हो जाएगी। अगर तुम इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो मान लो वो नेगेटिव भी आया तो उस पे तुमने यहाँ पे ये मोड लगा रखा है बार, तो उस केस में वो पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि ये रियल नंबर आने वाला है। मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 रियल आएगा, मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2 भी एक रियल नंबर आएगा। मान लो ये 3 आया और ये 5 आया, तो 3 माइनस 5 तुम्हारे पास -2 आया और उसका तुम मॉड्यूलस लोगे तो ऑब्वियसली वो 2 ही आएगा। इस तरीके से अपन वो और तुम इजीली देख सकते हो ये जो डिफरेंस है इन दो, अगर ये मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2 ये मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1, तो ऑब्वियसली तुम डिफरेंस देख सकते हो ये मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 के इक्वल होगा। और इसी में ये केस भी हो सकता है अगर वो यहाँ पर भी लाई करे बी से निकलने वाली रे के ऊपर वेरिएबल पॉइंट, तो उस केस में ये बड़ा हो जाएगा। उस केस में ये वाली जो डिस्टेंस है वो मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 हो जाएगी और ये वाली जो डिस्टेंस हो मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2 हो जाएगी और इन दोनों का जो डिफरेंस है अभी भी वो किस चीज के इक्वल होगा यहाँ पर अगर अपन देखने की कोशिश करें। ये सिर्फ इतना ही है, ये यहाँ तक इतना ही पार्ट है। ये ए पॉइंट ये तो पी पॉइंट तक हो गया। यहाँ पर अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये इतना पार्ट यहाँ पर ये नहीं है। सिर्फ यहीं तक था, ये मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 सिर्फ इतना ही है, इस पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक के बीच के डिस्टेंस
और ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस वो ये है, और इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो यही डिस्टेंस आएगी। सो इस केस में ये भी है कि वो बी से निकलने वाली रे या ए से निकलने वाली रे दोनों पे लाई कर सकता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे निकल रही है। मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, टू रेज हो जाएगी जो निकल रही है ए से एंड बी से इन अपोजिट डायरेक्शन। बी से एक रे निकल रही है, ए से एक निकल रही है, और वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस पे अपना जो है जेड लाई करेगा। सो इस तरीके से समझ सकते हो। सो जो नेक्स्ट अपना मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू आर दे रखा है, और आर यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट दे रखा है। तो इस केस में देखते हैं, तो यहाँ पर अपना एक पॉइंट है ए जेड वन, और यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट है पी जेड, और ये एक सर्कल पे लाई करेगा, क्योंकि सर्कल पे जो भी पॉइंट होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लो, वो भी आर डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पर अपना पॉइंट है वो भी आर डिस्टेंस पे है। तो इस केस में क्या होगा, जो पी पॉइंट है वो कांस्टेंट डिस्टेंस पर है ए पॉइंट से, तो जो जेड है वो लाई करेगा सर्कल के ऊपर, जिसका जो सेंटर होगा वो इस केस में यहाँ पर अपना जेड वन पॉइंट हो जाएगा, और जो उसकी रेडियस हो जाएगी ना वो आर हो जाएगी। तो इस चीज को अपन और एनालाइज कर सकते हैं, इक्वेशन भी बता सकते हैं अपन, क्या होगी कि मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू आर है। सो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड वन को होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और इस केस को मैंने बताया था कि इसको जेड जेड बार की फॉर्म में लिख सकते हो यहाँ पर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अब तुम इसको मल्टीप्लाई करके देखो, सो मल्टीप्लाई करोगे तो जेड जेड बार माइनस जेड जेड वन बार माइनस जेड बार जेड वन एंड प्लस जेड वन बार माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। सो यहाँ पर अगर अपन चेक करें, सो यहाँ पर मैं एक सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ, जैसे जो यहाँ पे जेड वन है ना उसको मैं यहाँ पे माइनस ए लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जेड वन है उसको माइनस ए लिख दिया, नहीं मतलब मैं जो सेंटर है उसको यहाँ पे माइनस ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जेड जेड बार, यहाँ पर ये माइनस ऑफ जेड, ये जेड वन बार क्या हो जाएगा, जेड वन बार यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए का बार, और यहाँ पे ये जेड बार ऐसे ही जेड वन की जगह मैं माइनस ए पुट कर देता हूँ, और ये जेड वन बार माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और जो इस पोर्शन को है, इस पोर्शन को जेड वन बार माइनस आर स्क्वायर, इसको कुछ बी बोल देता हूँ। सो ये जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इस टाइप का आ जाएगा तुम्हारे पास। सो ये जनरल फॉर्म है जो तुम ध्यान रख सकते हो। और इस केस में अगर तुम्हें इस टाइप की फॉर्म दे रखी है, तो इस केस में जो सेंटर होता है वो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो वो माइनस ए होता है, यहाँ से तुम देखकर पता लगा सकते हो। और जो रेडियस होती है अपने पास, वो रेडियस होती है तुम्हारे पास, अगर यहाँ से तुम देख के, तो जेड वन को मैंने यहाँ पे माइनस ए बोला था, और जेड वन मेरे पास माइनस ए बार आया था। सो यहाँ पर ये बेसिकली ए बार आ जाएगा, ए बार माइनस बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आर ऑब्वियसली यहाँ पर ए बार माइनस बी हो जाएगा। सो ये इस टाइप का, तो यहाँ से तुम रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव होगी, रियल होगी। सो इस तरीके से यहाँ पर तुम्हें रेडियस देनी है तो इस तरीके से दे सकते हो, ए बार माइनस बी। और अगर जो अपना सर्कल है वो रियल है, तो ऑब्वियसली ये ए बार माइनस बी को ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा सर्कल को रियल होने के लिए। सो इस टाइप से तुम यहाँ पे सर्कल के बारे में देख सकते हो। और ये जो इक्वेशन है मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड वन लेस देन इक्वल टू आर, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, जो अपना जेड है वो तो या तो वो सर्कल के ऊपर लाई करता है या उसके इनसाइड लाई करता है, जिसका सेंटर जेड वन है और रेडियस आर है। इस तरीके से तुम यहाँ पर इस चीज को देख सकते हो। नेक्स्ट अपन इस चीज को एनालाइज करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर तुम एक पॉइंट अपना ए जेड वन है और दूसरा पॉइंट बी जेड टू है, और ये अपना एक वेरिएबल पॉइंट है पी जेड। सो यहाँ से अगर अपन ये डिस्टेंस देखें तो यहाँ पर ये मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड वन है, ये अपन डिस्टेंस देखें तो ये मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड टू है, ये अगर अपन डिस्टेंस देखें तो ये मॉड्यूलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। और इन इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या रहता है ये, सो मीन्स ये पाइथागोरस मतलब पाइथागोरस थ्योरम से बता सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। सो अपन बता सकते हैं कि ये जो है वो सर्कल पे लाई करोगे, क्योंकि सर्कल पर यहाँ पे कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो पॉइंट अपना सर्कल पे लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा जेड, कौन से सर्कल पे, जेड वन एंड जेड टू को ज्वाइन करने वाले सर्कल पे। मतलब यहाँ पे ये जो है ये डायमीटर हो जाएगा अपने सर्कल का। सो ये जो जेड अपना सर्कल पे लाई करेगा उस डायमीटर इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग जेड वन एंड जेड टू। सो नेक्स्ट अपने पास मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के है, जहाँ के एक कांस्टेंट है और वो के है जो ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू है।
सो इस तरीके से अपन इसको एनालाइज करें तो यहाँ पर तुम्हारा एक पॉइंट है AZ1 और यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट है BZ2 और यहाँ पे तुम्हारा एक वेरिएबल पॉइंट है PZ और ये जो डिस्टेंस है वो मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 है और ये जो डिस्टेंस है वो मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2 है और ये जो डिस्टेंस है वो मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 और तुमने इलिप्स में पढ़ा होगा कि इलिप्स के केस में क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस का जो सम होता है वो 2a के इक्वल होता है, ये तुमने पढ़ा होगा। और तुमने ये भी पढ़ा होगा कि ये जो अगर अब मैं इन दोनों को फोकाई बना दूं इलिप्स की तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a e होती है और इलिप्स के केस में e लेस देन 1 होता है। सो मींस ये जो डिस्टेंस वो 2a से कम होती है। सो अपन यहाँ पे बता सकते हैं कि जो अपन सिंपली k कांस्टेंट और k इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2, k की वैल्यू तो 2a है और वो और ये जो डिस्टेंस है मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 ऑब्वियसली लेस देन 2a है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो मींस ये है जो इलिप्स इलिप्स पे लाई कर रहा है, ये एक इलिप्स बनाएगा जिसकी Z1 और Z2 यहाँ पे क्या हो जाएगी, फोकाई हो जाएगी। ये चीज तुम यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। सो बेसिकली मैंने तुम्हें समझा दिया। तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 तुम्हें पता है 2a होता है और वो यहाँ पे तुम्हें कांस्टेंट k के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ से तुम यहाँ पर a तुम्हें पता है तुम्हारी सेमी मेजर एक्सिस होती है और इसेंट्रिसिटी को तुम डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हो कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2, वो सॉरी यहाँ पे जो k है वो 2a के इक्वल आएगा। ये तो तुम्हें यहाँ पे ये दे रखा था ना, इज इक्वल टू दिस के, तो ये तुम्हें पता है कि ये जो दो डिस्टेंस का सम होता है वो 2a होता है और ये जो डिस्टेंस वो 2ae होती है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें इसेंट्रिसिटी बतानी है एलिप्स की, सो वो तुम ये यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 2a की जगह तुम यहाँ पे k पुट कर सकते हो। तो ये डिवाइड में k आ जाएगा यहाँ पर और ये तुम्हारी इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। तो तुम इस तरीके से इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो। a तुम्हारा सेमी मेजर एक्सिस है। नेक्स्ट अपना केस है कि मॉड्यूलस ऑफ z माइनस Z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z माइनस Z2 का होल मोड इज इक्वल टू k, जहाँ पर k एक कांस्टेंट है और लेस देन दिस है। तो तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पर ये हाइपरबोला का केस होगा, हाइपरबोला के केस में क्या होता है कि ये जैसे तुम्हारा Z1 पॉइंट है, ये तुम्हारा Z2 पॉइंट है और यहाँ पर जैसे तुमने ये लिया z, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है वो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस Z2 और ये जो डिस्टेंस है वो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस Z1 है। सो इस केस में तो ये वाली डिस्टेंस बड़ी है, तो तुम्हें पता है कि ये जो डिस्टेंस का डिफरेंस होता है वो यहाँ पर 2a के इक्वल होता है। और अपन बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वो अभी भी इस केस में 2ae होती है, लेकिन हाइपरबोला के केस में सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। सो ये जो डिस्टेंस है मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस Z2 ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2a होगी, यानी अपन बता सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन k होगी, तो वही कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। सो इस केस में ये वो हाइपरबोला पे लाई करता है और वैसे तुम्हारा ये पॉइंट z यहाँ पे लाई करेगा, तो ये जो डिस्टेंस है मॉड्यूलस ऑफ z माइनस Z2 हो जाएगी और ये जो डिस्टेंस है वो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस Z1 हो जाएगी। और इस केस में क्या होगा कि मॉड्यूलस ऑफ z माइनस Z1 ग्रेटर देन होगी मॉड्यूलस ऑफ z माइनस Z2 से। और अपन बता सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का, सो वो 2a हो जाएगा। इन दोनों डिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस हो 2a हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर ये मोड लगाया कि कोई सा भी पॉजिटिव हो सकता है, सो वो k के इक्वल होगा। तो ये हाइपरबोला का केस है जो तुम ध्यान रख सकते हो। और इस केस में भी जो सिंपल इसेंट्रिसिटी है वो किस तरीके से निकाल सकते हो कि तुम्हें पता है कि जो मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस Z2 वो तो 2ae के इक्वल है और तुम्हें पता है कि 2a इज इक्वल टू k दे रखा है। सो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय k करोगे तो तुम्हारी इसेंट्रिसिटी के इक्वल आ जाएगा। और a तुम्हारी यहाँ सेमी मेजर एक्सिस है जो कि ये है जो सेमी मेजर एक्सिस। सो इस तरीके से तुम यहाँ पर चीजों को एनालाइज कर सकते हो। तो जैसे अपने को एक प्रॉब्लम दे रखी है कि अपन को z का लोकस आइडेंटिफाई करना है, जहाँ पर z बार अपन को यहाँ पे a बार प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस ए दे रखा है, जहाँ r ग्रेटर देन 0 है। सो यहाँ पर अपन एनालाइज करें तो ये z बार माइनस ए बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस ए हो जाएगा और इसको z माइनस ए एंड z माइनस ए का बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं इसको मॉड्यूलस ऑफ z माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मॉड्यूलस ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू आर। सो तुम्हें पता है कि लोकस ऑफ z क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा जिसका जो सेंटर है वो a हो जाएगा और रेडियस r हो जाएगी। तो इस तरीके से तुम्हें एनालाइज करना है चीजों को। तो यहाँ पर z तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो इस केस में तुम्हें लोकस को आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे अगर मैं 3 को बाहर निकाल लूँ तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ और यहाँ पे इस 3 को बाहर निकाल लूँ तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे ये इस टाइप का हो जाएगा इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट है, एक तो मेरा 2/3, 0 है और एक मेरा -2/3, 0, ये 2 पॉइंट्स है। सो ये 2 पॉइंट्स है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिए। अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4/3 है और यहाँ पे p अगर मैं वेरिएबल पॉइंट लूँ
और इससे और इसके बीच के डिस्टेंस निकालूं एंड दिस के बीच के डिस्टेंस निकालूं, तो इन दोनों का सम 4/3 आ रहा है। और मैंने बताया था कि मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 हो। तो इस केस में क्या होता है, जो पॉइंट z है वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करता है। तो इस तरीके से तुम बता सकते हो। सो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा यार। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, मिलता है बाद में।